नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बोर्ड मास रूल्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका बोर्ड मास के रूल से एक भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 3, तो ये डाउट रहता है कि सबसे पहले गुणा करना है या प्लस करना है या माइनस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जानते हैं कि बोर्ड मास का नियम हम अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में ऑफ यानी का दिया हुआ है। इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कहीं डिवाइड यानी भाग का साइन दिया हुआ है। वो भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या इस क्वेश्चन में कहीं गुना का साइन दिया हुआ है। हम देखते हैं हाँ। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे यानी 3 दूनी 6, और बाकी हम इसको ऐसे के ऐसे उतारेंगे प्लस 5 माइनस 3। तो उसके बाद देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहीं जोड़ का साइन दिया हुआ है, एडिशन। हम देख रहे हैं दिया हुआ है, तो हम उसके बाद जोड़ करेंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 5 11, 11 माइनस 3, तो लास्ट में करेंगे 11 में से 3 गया 8, हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 18 भाग 6 गुना 2। हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखेंगे क्या कहीं ऑफ यानी का दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखेंगे क्या इसमें डिवीज़न यानी भाग दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है यानी यह दिया हुआ। तो यानी हम 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, तो 3 का ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे 3 प्लस, जब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और गुना का गुना ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद डिवीज़न के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। हम देखते हैं कहीं गुणा का साइन है, बिल्कुल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 3 दूनी 6 यानी 6 और 3 9, हमारा सही आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। 15 माइनस 7 गुणा 4 डिवाइड 2। सबसे पहले वही देखते हैं कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। उसके बाद ऑफ यानी का कहीं है, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न कहीं है, बिल्कुल है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 15 माइनस 7 गुणा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और डिवाइड के बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 15 माइनस 7 दूनी 14। अब इसको लास्ट को सोल्व करेंगे, 15 में से 14 गया 1, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहीं का है, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या इसमें कहीं डिवीज़न है। जी हाँ, डिवीज़न इसमें 2 जगह है, एक जगह तो ये है और एक जगह ये है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न सोल्व करेंगे, यानी जब 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और 3 ऐसे का ऐसे ही प्लस। अब देखो जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे हमारा 1 आ जाएगा। और डिवीज़न के बाद देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, इन 3 की 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना जाएगा 9 प्लस 1 यानी 9 और 1 10, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 36 प्लस 12 भाग ब्रैकेट 8 माइनस 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है। हम देख रहे हैं बिल्कुल, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी सबसे बाकी संख्या पहले ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। 36 प्लस 12 डिवाइड 8 में से 5 गए 3। ब्रैकेट के बाद देखते हैं क्या कहीं ऑफ का साइन है, नहीं है। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न, यानी डिवीज़न हमारा है यहाँ पर, तो 36 को हम ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे प्लस। जब हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 चौका 12 4 बार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 36 और 4 40, हमारा करेक्ट आंसर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है,
जी नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं कि कहीं का है, यानी ऑफ यानी का है, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, का वाले को। यानी देखो का मतलब होता है गुना, 2/4 प्लस 5 डिवाइड 5 माइनस 6। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 4 से 16 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 4 दूनी 8, यहाँ हमारा 8 आ गया। 8 प्लस 5 भाग 5 माइनस 6। अब ऑफ के बाद करते हैं हम डिवीज़न। क्या कहें डिवीज़न है? बिल्कुल है। तो हम करेंगे इसको सोल्व। 8 को ऐसे कैसे लिखेंगे? प्लस 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 6। तो अब करेंगे इसको हम, 8 और 1 9, 9 माइनस 6। तो हमारा कितना बचेगा? 3। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैश में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है? नहीं। उसके बाद देखते हैं का कहीं है इसमें? नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न, डिवीज़न दिया हुआ है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे। तो जब 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। और गुना 3 ऐसे के ऐसे लिखेंगे, प्लस 2 प्लस 4 ऐसे के ऐसे लिखेंगे। उसके बाद डिवीज़न के बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो गुणा करेंगे सब, उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। 2 तिया 6 प्लस 2 का 2 ऐसे ही, और प्लस 4 का 4 भी ऐसा का ऐसे ही। इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले देखते हैं कैश क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं कैश में कहीं का दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं कैश में डिवीज़न दिया हुआ है? बिल्कुल डिवीज़न दिया हुआ है, ये रहा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। बाकी संख्या को ऐसे के ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस 4 गुना 2 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। डिवीज़न के बाद आता है हमारा गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व, ये वाला। यानी बाकी संख्या हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 का 2 ऐसा का ऐसे ही। उसके बाद 8 और 4 12, 12 और 2 14 हमारा सही आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, ये वाला। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, यानी हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखिए बाकी संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, 24 प्लस 3 6 माइनस 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। अब देखते हैं 24 प्लस 3, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर गुना का साइन होता है, गुना का साइन। तो 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे। तो उसके बाद करते हैं, क्या उसके बाद कहीं इसमें ऑफ का साइन है? नहीं है। उसके बाद कहीं डिवीज़न का साइन है यानी भाग का? वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है? जी बिल्कुल है, ये। तो उसके बाद हम करेंगे गुणा, यानी 24 को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 3 चौका 12। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 हमारा सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 यानी हमारा अपना आखिरी सवाल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें हमें एक तो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद मझला ब्रैकेट दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट भी हमारे कई तरह के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बाकी संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी ये वाला। यानी इसको बाकी को ऐसे कैसे लिखो, 16 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस
12 में से 3 गए 9, यानी ये। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 प्लस का प्लस ऐसे के ऐसे ही। इसके बाद सोल्व करते हैं हम मंझला वाला ब्रैकेट, यानी ये वाला ब्रैकेट। ये 16 का 16 ऐसे कैसे ही लिखेंगे, और 9 और 5 14। ये आइए अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 12 प्लस, अब देखते हैं इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 16 में से 14 गया, कितने बचे, 2 बचे। अब लास्ट में इसको जोड़ देंगे, 12 और 2 14। यही हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये बोर्ड मास का पार्ट 1 है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, इसका पार्ट 2 भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।